लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू जय हिंद सर। राजेश। थैंक यू सर। जय हिंद सर, राजेश। अग्निवीर के मुद्दे पर मैंने बात करने के लिए आपको बुलाया है। हरियाणा में चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और अग्निवीर को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो चुकी हैं। इसी मुद्दे पर मैंने आपके साथ सर बात करनी थी कि अग्निवीर का आगे फ्यूचर क्या है, क्योंकि 1.5 से 2 साल का वक्त रह चुका है जब अग्निवीर का पहला बैच जो है आउट होकर बाहर आ जाएगा। उसी को लेकर आज सर बातचीत में आपके साथ करना चाहूंगा। अग्निवीर को सर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम सुधारों की कई बार कहा जाता है जरूरत है, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं योजना बहुत अच्छी है, कुछ कहते हैं कि नहीं इसे बहुत बेकार योजना है, इसे खत्म कर दिया जाए, कुछ कहते हैं कि नहीं चंद सुधारों की जरूरत है, लेकिन जो भारत की अपेक्षा है वो अग्निवीर से पूरी हो सकती हैं। सर, आपका फर्स्ट रिएक्शन अग्निवीर को लेकर? धन्यवाद राजेश। एक ऐसे विषय पर हम बात कर रहे हैं जो एक मैं कहूँगा कंट्रोवर्शियल बन गया है, क्योंकि कई लोग इसके साथ खड़े हैं और कई लोग और इसके बरखिलाफ हैं। और बहुत दुख की बात है कि वेटरन कम्युनिटी जो है इसके ऊपर बातचीत ज्यादा करती है बनिस्बत की जो फौज में है, जिन्होंने वर्दी डाली है, जिनके पास वो हैं, जिनके साथ वो खड़े हैं, उनके तरफ से कोई भी ऐसी मैं कहूँगा विचार जो प्रकट हो रहे हैं इनके बरखिलाफ नहीं आते हैं। तो ये कहूंगा कि चलो अभी हम वेटरन कम्युनिटी के हो गए, आप और मैं दोनों, तो ये सोच करके कि मैं कहूंगा कि अग्निपथ जो है ये एक अग्नि परीक्षा है और वो अग्नि परीक्षा की अग्निवीरों का पुनर्वास, वो ही एक मुद्दा है। पुनर्वास मुद्दा है, पुनर्वास, और कुछ नहीं है। अगर हम कहें ये कि भाई अगर पुनर्वास नहीं है तो जरूर मैं कहूंगा कि हम लोगों को थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि हम लोग इनको ले लाए और ये इनको बाहर छोड़ दिया तो वो क्या करेंगे। पर सरकार ने बार बार कहा है कि इनके पुनर्वास की आप चिंता ना करें, लेकिन विश्वास नहीं होता हम लोगों को। क्यों विश्वास नहीं होता? कि 2022 जैसे आपने कहा 2026 में जो बैच बाहर आएगा पहला अग्निवीर का, उसके वो कैसे अपने आप को पाते हैं जब सिविल सोसाइटी में वापस जाते हैं 4 साल अग्निवीर बनने के बाद, उनका वो कैसे उनके साथ सलूक होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उससे पहले राजनीति करना, उससे पहले इनके बरखिलाफ बातचीत करना, इससे पहले ये कहना कि साहब ये तो बहुत ही भद्दी बेकार और ऐसी स्कीम ला करके पटक दी है, इससे पहले कई पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने कहना कि हम सरकार में आएंगे तो हम इसको पलट देंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि हम सरकार में आए तो 370 हम दोबारा ले आएंगे। ऐसी जो बातें हैं ये नहीं करनी चाहिए, ये एक शोभा नहीं देती और मनोबल गिराने का काम करने की कोशिश करती है। अब आप देखिएगा अग्निवीर, अग्निवीर 40,000 46,000, इसमें 40,000 आर्मी के लिए और बाकी 3,000 एयरफोर्स और नेवी के लिए। तो जो 40,000 आर्मी में आएंगे वो किसी मकसद से आएंगे। फौज का स्ट्रक्चरिंग खराब नहीं हुआ, सिपाही ही है, सिपाही से ऊपर ही सब जा रहे हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन रहे हैं, सीडीएस बन रहे हैं, तो सिपाही से लेकर के वो उसमें कोई। तब सवाल ये है कि अब कईयों का कहना कि साहब ये तो 6 महीने की ट्रेनिंग में पा करके ये तो आपने इनको एक कैनन फॉडर बना दिया, मतलब मरने के लिए इनको आपने खड़ा कर दिया, बलि का बकरा बना दिया। ये गलत, ये भावना ही गलत। क्योंकि आप अगर कहें 24 हफ्ते में से 14 हफ्ते इनका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, उसके बाद 10 हफ्ते बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, उसके बाद इसका 14 हफ्ते इसका एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग है, उसके बाद इसके 7 हफ्ते ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो ये जब आते हैं और इस दौरान में उनको कोई छुट्टी नहीं है, इस दौरान वो 24/7 अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो भी रिजल्ट्स आए हैं सेंटर से वो ये दर्शाते हैं कि चाहे इनका ड्रिल है, चाहे इनका टैक्टिकल इनका जो एक्यूमेन है या इनका जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है या फायरिंग है, वो किसी में भी कम नहीं पाए गए, किसी में भी कम नहीं पाए गए। और अभी भी हम देखते हैं तकरीबन 14 लाख लोग
इसमें अग्निवीर बनने के लिए अभी भी आते हैं उसी 40,000 वैकेंसीज के लिए। तो ऐसे कहना ये तो साहब आपने मार दिया या बलि का, ये सब गलत, ये जो सोच है गलत। अभी अब देखते हैं कि हमारा जो फौज है वो कहाँ पर डिप्लॉयड है और किस तरह का आने वाले समय में हम किस प्रकार का युद्ध लड़ेंगे। जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, क्या चीज कांस्टेंट है? चेंज। चेंज इज कांस्टेंट और उस चेंज को हमने अपने आप को निभा। हम आप देख रहे हैं पहले कहते थे साहब लड़ाई होगी, 10-15 दिन की लड़ाई होगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली पूरा विश्व का प्रेशर आएगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। क्या हुआ आपने देखा रशिया और यूक्रेन के बीच में? कौन सोचता था अरे साहब रशिया तो यूक्रेन को 15 दिन में खत्म करके रख देगा। अरे 15 दिन, अब तीसरा साल होने को आ रहा है, कुछ नहीं हुआ। इसराइल अपने आप को इतना एडवांस देश और इतना जबरदस्त प्रोफेशनल, इनके पास ना हवाई जहाज है, ना इनके पास टैंक्स है, ना कुछ है हमास के पास, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 11 महीने क्या 1 साल होने को आ रहा है, अभी भी मतलब हार कोई मान नहीं रहा है। तो जो चीज हर कोई समझता है कि छोटी कन्वेंशनल वॉर 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, अब नहीं है, 500 दिन, 1000 दिन हो सकते हैं, बहुत लंबी खींचे। तो ऐसे हालात में हम लोगों को जो फौज के अंदर जो हमने जवान रखने हैं, अफसर रखने हैं, उनमें उनमें वो काबिलियत होनी चाहिए जो हम लोग चाहते हैं। कीपिंग इन व्यू साइबर वॉरफेयर, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, प्लस कन्वेंशनल वॉरफेयर, प्लस बूट्स ऑन ग्राउंड, सब कुछ, मतलब कन्वेंशनल वॉर लड़ने की भी काबिलियत, असिमेट्रिक वॉर लड़ने की भी काबिलियत, हाइब्रिड वॉर लड़ने की भी काबिलियत, और लंबे समय तक अगर लड़ने की वो भी काबिलियत। तो ऐसे इसमें हमने देखा कि हमारी फौज में आज की तारीख में जो नॉर्मल एवरेज एज है वो 29 साल है, और जो हमारे पास जो LOC और LAC है जहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेट करना है, वहां पर हम लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो अच्छे फिजिकली फिट और मेंटली रोबस्ट हो। और फिजिकल फिटनेस और रोबस्टनेस इस स्कीम से तकरीबन एवरेज आ जाता है 26 साल के आसपास। यानी कि क्या, अब 17.5 साल और 21 साल के बीच में जो लड़के आएंगे या लड़कियां आएंगी अग्निवीर बनने के लिए, वो 4 साल करेंगे। तो ये समझ करके कि एवरेज एज 18 है, तो 4 साल में वो बाहर जाएगा या जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि 22 साल। उसके बाद 25% आज की तारीख में बोल रहे हम लोग रखे। या अब यहाँ पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं क्यों रिफॉर्म्स की बात करने की बात कर रहा हूं, स्कीम बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं, पर अब रिफॉर्म 25%, 40,000 लोग हम फौज में लेंगे। हमने रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, अभी आज की तारीख से 12.5 लाख की फौज है, हम सबको मालूम है। हमने इसको से रिस्ट्रक्चरिंग करके से 10 लाख भी बनानी है। आज की तारीख पे तकरीबन 53 से 55 हजार लोग रोज रिटायर होते हैं, सालाना जो है वो रिटायर होते हैं। और जब हमने लेने हैं, हमने 40,000 लेने हैं सालाना, यानी कि जो बाहर जा रहे हैं और जो अंदर आ रहे हैं उन्हीं में कमी हो गई है। तो हमने रिस्ट्रक्चर भी करना है। हमने देखा कि कोविड टाइम में 1,70,000 के आसपास उस 2 साल में भर्ती रोक के कर नहीं पाए हैं। उसके बाद तो आप धीरे धीरे करके, हमारा मकसद है कि अगर 40,000 हम ले रहे हैं तो 40,000 ही बाहर जा रहे होंगे, जिससे कि संतुलन बना रहे। अगर हम 25% लेते हैं तो शायद दिक्कत आती है। तो इसका रिटेंशन जो है वो 50% अगर होता है तो उससे जितने जाएंगे और जितने रहेंगे वो बराबर का संतुलन रहता है। तब सरकार ने ये तो कहा नहीं कि ये जो कुछ हमने किया पत्थर के ऊपर एक लकीर है, नहीं, उन्होंने कहा कि अब ये चलता रहेगा। अगर जैसे जैसे सजेशन आएंगे, उनकी कमिटियां बैठी हैं, वो क्या कहते हैं। अब कहने वाले कौन है, मैं और आप से नहीं है, हम तो टीवी स्टूडियोज में बैठे हुए हैं और बातचीत करें। कमांडिंग ऑफिसर जो है वो क्या कहता है, उसने लड़ना है, और लड़ाई कौन करेगा, उसने लड़ना है। तो उसके पास जो 801 आदमी हैं, क्या वो अपने आप को वो सक्षम समझता है कि ये जो मेरे पास 800 आदमी हैं ये सक्षम है और लड़ने की काबिलियत है। वो उसके लिए उसके पास अब 4 साल वो अग्निवीर है। अब उस अग्निवीर में से 50% अगर हम मान करके चलते हैं कि सरकार इनको रिटेन करेगी क्योंकि उन्होंने तब्दीलियां लानी है, तो आप समझ सकते हैं कि कमांडिंग ऑफिसर है, उसके पास 4 लड़कों में से उसने 2 चुनने हैं। और वो कौन से चुनेगा, वो अच्छे वाले बच्चे चुनेगा जिनको उसे लगता है, और जो कमांडिंग ऑफिसर ने चुने हैं उस कमांडिंग ऑफिसर के नीचे ही लड़ाई नहीं होगी।
हो सकता है उसके 5 या 7 या 8 या होगा ही नहीं। तो ये कहना, कोई भी कमांडिंग ऑफिसर, आप भी जानते हैं, कोई भी ऐसे गलत काम नहीं करेगा। उसको मालूम है कि उसने जो लड़के चुने हैं वो आने जी वाली जी पीढ़ी के लिए एक नींव बन रहा है, परिवार है, और उस परिवार के अंदर हर सदस्य एक दूसरे के भी विश्वास से चलता है, एक दूसरे के ऊपर वो लेकर के चलता है कि ये मेरा जी परिवार है, चाहे वो आर्टिलरी में है, चाहे वो इन्फेंट्री में है, चाहे आर्मर्ड में जी है, या जी किसी में है, वो परिवार है। तो उस परिवार में सारे सदस्य अच्छे, अपने आप को काबिल, वो तो उसके बाद बनेगा सिपाही। और वो सिपाही जो बनेगा वो 15 साल, 17 साल, 20 साल, 25 साल नौकरी करेगा, क्योंकि कौन रहा अब फौज के अंदर? वही रहा जो करना चाहता है, जो अपना नौकरी। पूरा दिल देना चाहता है। वो उसके जी अंदर मतलब अब ये नहीं है कि भैया मैं क्यों फौज में आया, मुझे किसी तरीके से 15 साल तो काम करने हैं। हमारे जो जवान हैं पूरे विश्व भर में सबसे तगड़े, सबसे जोशीले, सबसे ज्यादा जुनून, क्योंकि मैंने उनको सियाचिन में भी देखा है। मैंने देखा है कि हाई जी ऑल्टीट्यूड में किस तरीके से हमारे जवान रहते हैं, किस तरीके से कितनी भी मुश्किलात आ जाए हमारा जवान पीछे नहीं हटता है, अफसर को ले जाने की काबिलियत रखता है, अपने कंधे पर जी लेकर के जाएगा। लेकिन उसको एक अच्छा नेतृत्व चाहिए, और उसको खुद में काबिलियत होने की, वो उसमें भरोसा होना चाहिए कि मैं काबिल हूं, मैं दुश्मन को मार सकता हूं, मैं दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं। वो उसका जोश, जज्बा, जुनून है। इधर काबिलियत ऑफिसर्स की लीडरशिप के ऊपर है, जेसीओ साहबान की लीडरशिप के ऊपर है। तो मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है। और अगर हम इसको पहले भी देखें राजेश, तो आप देखिए कि 1976 तक हम लोग 7 साल के लिए ही भर्ती करते थे सबको। वो बोलते थे जी 7 इयर्स कलर सर्विस और 8 साल होता था रिजर्व, और ऐसे बढ़ते था 15। 76 के बाद जब मैं फौज के अंदर आया, उस वक्त ये शुरू हुआ कि कलर सर्विस होगी 15 साल। यानी कि 1947 की लड़ाई, 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई के जवान जो थे कितने थे? 7 साल की कलर सर्विस वाले थे। तो ये कहना कि साहब हमारा तो जी फौज ही बिगड़ गई, हमारा तो ढांचा ही खत्म हो गया, ये तो क्या हो, ऐसे नहीं है। अगर इतनी सारी लड़ाइयां हम लड़े हैं 7 साल की कलर सर्विस के, तो 4 साल में, और वो भी 4 साल का क्या, सिपाही कौन है? सिपाही तो वो शुरुआत है ना। अब सिपाही पहले क्या था? 6 बिल्कुल। महीने की सर्विस वाला था। अब जो सिपाही बनेगा उसके पास एक्सपीरियंस है, 4 साल का अग्निवीर का एक्सपीरियंस बन करके वो सिपाही बना है। जरूर अब ये जो अग्निवीर जी है, इनको भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अच्छी दी हैं उनको। मैं जी और आप जो इंश्योरेंस करते हैं, हम अपनी तनख्वाह से देते थे पैसा अपने इंश्योरेंस के लिए। इनको जी 48 लाख का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस है, 44 लाख का ग्रेचुइटी है, और बाकी उसको तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्कीम में खामी नहीं है। प्लस डिसिप्लिन, सिंसेरिटी, हार्डवर्क, कमिटमेंट, और जो देश के लिए मर मिटने की भावना, नाम नमक जी निशान। मतलब आप देखेंगे कि जो लड़का या लड़की बाहर है और जो अग्निवीर बनकर के घर जाते हैं, उनके माँ बाप ही उनको नहीं पहचानेंगे, ये कैसे खड़ा है, कैसे बात जी कर रहा है, क्या मतलब, इसका तो हुलिया बदली हो गया, अब बना है यह आदमी। बिल्कुल सर। वो उनके मुंह से शब्द निकलेंगे और देखेंगे वाकई ये जो है, अब लगता है कि कैसे था, और अब देखो कैसे बैठता है, क्या कैसे खड़ा होता है, किस मतलब तरीके से बातचीत जी करता है, किस तरीके से कपड़े डालता है। पहले शर्ट बाहर रखता था, आजकल शर्ट टक इन करता है, अच्छी तरह खड़ा रहता है, सीधा रहता है, जूते पॉलिश करके तो मतलब उसकी सोच में, उसके पूरे उसकी, मैं कहूंगा उसके व्यवहार में पूरा फर्क। व्यवहार में और काफी चेंजेस। ये बहुत बड़ी बात है। और ये सारे लड़के, अब सरकार क्या कह रही है कि जो बाहर जाएगा उनको हम पुलिस में लेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में लेंगे, रेलवे में लेंगे, बाकी बैंक्स में मैं लेंगे, इस पॉइंट को बाकी प्राइवेट मैं मुझे इंडस्ट्री लगता है कि लेंगे। इसको मैं थोड़ा बाद में समझता हूँ आपसे कि आगे क्या होगा, लेकिन